Hello, dear students. I hope you all are well and working really hard to have good marks in exams. So in previous video, we discussed how to use a word as a noun and as a verb with the help of two questions, right? और उस वीडियो में I promised you that I would give you certain templates कि अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, but definitely I cannot go ahead without revising what I have taught you in the previous video. So in that video, I told you that there can be two questions to solve, to use a word as a noun and as a verb. So noun के लिए क्या sentence था? What is this? Right? और ये आपके सामने example है. What is this? These are my books. What are you doing? I am booking my table in the hotel. तो ये एक सिंपल आपको फॉर्मूला बताया था हाउ टू यूज. अब इसके टेम्पलेट्स और इसके आगे कैसे बढ़ना है. अगर आपको वही वर्ड जैसे ये बुक है, राइट, यही आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना आ जाए, एम को आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना आ जाए, तो क्या करोगे? एंड सिंपली पैनिक करने की जरूरत नहीं है. जिन वर्ड्स को हम यूज कर पाएंगे वही आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में. तो अब टेम्पलेट्स क्या हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं? मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं आप सबके लिए जिनमें आप फिट इन कर सकते हो अगर कुछ नहीं याद आता. सो हियर comes those cheat codes for noun. So on your screen, these are the sentences that can be used for making sentences जहां आपको word को as a noun use करना है. जैसे आपको मैंने word दिया, हमने book किया था, अब आप dream ले लो. Dream, right? I have a dream की बजाय आप कह सकते हैं I have many dreams. I have many dreams in my life. There are many dreams in my life. I like my dreams. I like your dreams. I like her dreams. I like dreams. Simple. I don't like dreams. Right? I don't like dreams which cannot be converted into reality. तो ये sentences को use करके अब इसमें कोई भी word आ जाए. जैसे एक आ गया check. ओहो, check. अब इस चेक का मतलब टिक मारना भी होता है. इस चेक का मतलब चेक्स रोकथाम भी होती है, राइट? तो देयर आर मेनी चेक्स ऑन द रोड. चेक पोस्ट हो सकती है, बट वो एडजेक्टिव आ गया ना वहां पे. आई लाइक द चेक्स. अब ये चेक शर्ट भी हो सकती है ऐसे वाली. तो आपने डरना नहीं है. अगर तो आपको वर्ड समझ में आता है और आप सेंटेंस खुद बना पाओ, आपका कुछ पुराना सेंटेंस आपके दिमाग में है तो वो लिख दीजिए. लेकिन अगर आपको नहीं पता अब इसको यूज कैसे करना है, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स मेक सेंटेंसेस, दे मेक ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, बहुत अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे खासे मैच्योर सेंटेंसेस होते हैं. पता लगता है विद गुड वोकैबुलरी कि किसी पढ़े लिखे बच्चे ने लिखा है. बट देन दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हिच सेंटेंस कैन फिट एज अ नाउन, जिसमें वो वर्ड एज अ नाउन यूज हुआ है, और किस सेंटेंस में उन्होंने वो वर्ड को एज वर्ब यूज किया है. तो ये टेम्पलेट्स आपको वहां भी काम आएंगे. क्वेश्चन यहाँ भी वही है, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू हैव, आई हैव अ ड्रीम, राइट? हाउ मेनी करके तो चलो देयर आर मेनी करके ये भी नाउन की तरह ही आएगा. वो एक हो गया. व्हाट इज दिस करके, तो यहाँ पे आई हैव ड्रीम, जैसे ड्रेस आ गया, राइट? आई हैव अ ड्रेस, देयर आर मेनी ड्रेसेस, आई लाइक ड्रेसेस, आई डोंट लाइक ड्रेसेस. ऐसे ही प्रॉमिस एक वर्ड किया था, आई हैव अ प्रॉमिस, आई हैव अ प्रॉमिस, आई विल कीप माई प्रॉमिस, राइट? कुछ अगर याद आ जाए कि कीप वर्ड यूज होता है फिर तो ठीक ही है. आई हैव टू कीप माई प्रॉमिस, आई विल स्टैंड बाय माई प्रॉमिस. देखो, अच्छे सेंटेंसेस जितने मर्जी बना लो, बट एक बेसिक सेंटेंस जो है ना, ताकि आपको पहले बेस बन जाएगा तो ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी करी जाओ, दैट्स अप टू यू. सो देयर आर मेनी promises like people make in the world. I like promises. I don't like to break the promises. I don't like to betray anyone. I don't like to keep the words, keep my promises. जो सेंटेंस बनाना है बनाइए. फिर यहाँ पे डांस आ गया, सो आई, अब आई हैव अ डांस नहीं आएगा, है ना? आई हैव अ डांस क्लास. लेकिन वहां पे डांस कैसे यूज हो रहा है, डांस क्लास है. अगर देखिए, अगर तो अकेला डांस है वो नाउन है. अगर है डांस क्लास तो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखना, टॉल गर्ल. इसमें ये नाउन है,
और ये इसकी तारीफ है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब एडजेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या है? एडजेक्टिव बनाने के लिए उस वर्ड के पीछे कुछ लगाना होगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा अपने आप। इफ यू आर डन विद नाउन, लेट्स हैव सम टेम्पलेट सेंटेंसेस ऑन एज वर्ब। ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको एक वर्ड को एज अ वर्ब यूज करना है, एक तो मैंने बता ही दिया, व्हाट आर यू डूइंग, राइट? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर, ये पहला वाला सेंटेंस हो गया। जैसे दे आर प्रोमिसिंग, दे आर डांसिंग, दे आर ड्रीमिंग, दे आर सिंगिंग, कुछ भी। एक सेंटेंस ये हो गया, ही ट्राइड टू, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। अब आपको पता, कईयों को होगा, कई गलत कर देते हैं। जैसे ये बाय है, बाय की जो बचा सेकंड फॉर्म है बाय की, दैट्स बॉट। बट ये बड़ी बार देखा गया, बायड कर देते हैं, ईडी डाल देते हैं बच्चे। तो अगर पता ही नहीं है, बड़ी बार होगा, याद नहीं आते स्पेलिंग कई बार, तो क्या करना है फिर? ये सेंटेंस सेकंड वाला, ही ट्राइड टू बाय, जैसे ये आ गया, दे आर बाइंग, they are buying the dresses in the market, they're buying vegetables। तो दूसरा, अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता या आप नहीं बना पाए, या आपको ये भी नहीं कई बार आइडिया होता कि अगर पीछे ई लगा हुआ है, ई को काट के ING लगाना है या एज इट इज, है ना? जैसे डाइंग वर्ड है, तब भी he tried to but he failed, यहाँ ही भी आएगा, he tried to but he failed, he had to। ये V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 ING का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ये सिंपल से सेंटेंसेस। अब अगर एक पेपर में आपको 5 ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये यूज करना है, तो 3 टेम्पलेट यहाँ आ गए। एक और है इसके साथ, सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट, 4 यहाँ आ गए, 4 ही ऊपर थे। 8 सेंटेंसेस तो यहाँ से बन गए। अब 2 तो आप खुद कॉमन सेंस से ट्राई कर ही सकते हो, लेकिन उनके भी फॉर्मूले देती हूँ आपको। सो ये हो गया। अब अगर इसी को आपको यूज करना हो एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाना सीख लीजिए पहले बच्चे। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, इट्स डिस्क्राइबिंग वर्ड, ING आएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। अब नाउन है गर्ल, ठीक है, बॉय। अब इसके साथ में जो लगाऊंगी, नाउन से जो पहले आएगा, जैसे इससे पहले मैंने लगा दिया सिंपल, जो पहले वर्ड यूज किया था, टॉल गर्ल एंड स्मॉल बॉय। तो ये जो वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये नाउन हैं। तो अगर आपको किसी वर्ड को एज एडजेक्टिव यूज करना है, सबसे सिंपल फॉर्मूला, उसके पीछे कुछ लगा दीजिए। जैसे मेरे पास एक वर्ड है बुक, मुझे इसको एडजेक्टिव बनाना। देखो मैंने ये बना दिया, आई हैव अ बुक, देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, आई लाइक बुक्स, आई डोंट लाइक बुक। ठीक है, यहाँ वर्ब में मैंने बना दिया था, दे आर बुकिंग देयर टेबल, आई एम बुकिंग माई सीट, दे आर बुकिंग देयर होटल रूम, जो मर्जी। अब अगर मुझे इसको एडजेक्टिव यूज करना है, तो मैं, ये मेरे पास बुक वर्ड लिखा पड़ा है, मैं इसके पीछे, ये बुक है जो मैंने नाउन की तरह यूज कर लिया, मैंने वर्ब की तरह यूज कर लिया। अब इसको एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव बनाने के लिए एडजेक्टिव नहीं बोलना है इसको, इट्स एडजेक्टिव, डी साइलेंट आ जाता है। अब इसको मुझे एडजेक्टिव बनाना है, तो मैं इसके पीछे कुछ ऐड करूंगी। क्या हो सकता है? थिंक ऑफ बुकवर्म, बुकशेल्फ, राइट? तो आई एम नॉट अ बुकवर्म, ये मेरा बुक जो वर्ड है एज एडजेक्टिव यूज हो गया। आई डोंट हैव बुकशेल्फ, आई डोंट हैव बुक मार्क, बुक मार्क भी तो होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा कि इसके पीछे क्या वर्ड ऐड हो सकता है टू मेक इट अ न्यू वर्ड। तो वो आपका एक अच्छा खासा नया वर्ड बन जाएगा। और सेंटेंसेस चाहे आप सिंपल यूज कर लिए। अब जैसे मैंने ये बुक वर्म बना दिया, आप सीधा लिखो, नाउन वाले सेंटेंसेस उठाओ, आई डोंट लाइक अ बुक वर्म, आई एम नॉट अ बुक वर्म, राइट? क्योंकि बुक तो आपने एडजेक्टिव की तरह यूज कर ही लिया, सेंटेंस आप जैसे मर्जी कर दीजिए, राइट? तो कोशिश करिए, जब उसको आपने एडजेक्टिव बनाना है, यू हैव टू यूज द वर्ड, सम वर्ड उसके पीछे, राइट? जैसे प्रॉमिस वर्ड था, तो प्रॉमिस ब्रेकर कर सकते हो उसको आप, राइट?
प्रॉमिस बिट्रेयर हो सकता है। ऐसे ही जैसे और कोई भी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक आप वर्ड लो, ब्लैक ले लो। ब्लैक का नाउन क्या बनेगा? ही इज अ ब्लैक। ठीक है, ही इज ब्लैकिंग द बोर्ड। बोर्ड को काला कर रहा है वो। ब्लैक वर्ड को यूज कर लिया ना हमने एज अ नाउन। ही इज ब्लैकिंग द बोर्ड। अब अगर आ जाए उसका आपको एडजेक्टिव बनाना है, तो ब्लैक के पीछे कोई वर्ड लगाओगे, ब्लैक बोर्ड, राइट? ही इज राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल। तो एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड, लेकिन ये किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है? ऑफ नाउन एंड ऑफ, ये नाउन और प्रोनाउन का एडजेक्टिव वर्ड है, उनकी तारीफ करेगा, उनको डिस्क्राइब करेगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब अब क्या है? दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड ओनली। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड ही है, लेकिन ये किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है? डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ वर्ब। ये वर्ब का डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वर्ब का, राइट? वो कैसे? इसमें क्या आता है? वी टेल हाउ मेनी टाइम्स सम एक्टिविटी गेट्स रिपीटेड, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका नंबर क्या है। जैसे अगर मैं कहूं राइट ट्वाइस, 2 बार लिखो, ट्वाइस किसके साथ जा रहा है? ट्वाइस क्या करना है आपने? लिखना है ना, तो ये इसका एडवर्ब हो गया। शी स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड, तो स्टैंडिंग में कहाँ खड़ी है वो? आउटसाइड। जो आउटसाइड वर्ड है ये इसके साथ जा रहा है, ये एडवर्ब है। लेकिन पेपर में जो यूज करना आएगा आपको सबसे सिंपल वाला, दैट वुड बी एल वाई वर्ड्स, एल वाई करके। जैसे मेरे पास एक वर्ड है फास्ट। फास्ट, फास्ट का मतलब, नाउन में फास्ट, फास्ट का मतलब है व्रत। आई एम ऑन फास्ट टुडे, आई एम ऑन फास्ट, ठीक है। वर्ब में आई एम फास्टिंग टुडे। यहां पे क्या आएगा? एडजेक्टिव में फास्ट के पीछे कोई वर्ड लगाओ, जो डॉक्टर खाने को मना करते हैं लेकिन आप खाने से हटते नहीं। फास्ट फूड, राइट? अब फास्ट का फास्टली हो सकता है एडवर्ब। एडवर्ब में आप सबसे पहले सिंपल सोचो, एल वाई लगाओ वर्ड के पीछे। लेकिन फास्ट ये करेक्शन में भी आएगा। अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं, ही रन्स फास्टली, बेटा वो गलत होगा, आपको बनाना है ही रन्स फास्ट। तो ये फास्ट क्या करता है? वो भागता है। ये बेटा बन गया अपने आप ही, ये आपका फास्ट एज अ एडवर्ब आ गया यहाँ पे, और कुछ नहीं करना आपने, right? So these are the things that you have to keep in mind, and I hope this would be helpful in using a word as a noun, verb, adverb, and adjective. So if you wish, I can give you certain words and you have to answer me in the comment section with 4 different answers, right? As a noun, as a verb, as adverb, and as a adjective. And definitely I'll try to reply you there to tell you your mistake. और अगर मुझे ज्यादा गलतियां वाले sentences आते हैं तो I would again make a video too. So this is for your homework. So हर एक word के ये 5 words हैं। अगर आपने 5 into 4 20 sentences बना लिए, आपका ये concept बिल्कुल clear हो जाएगा, and I'm there to help you out in your preparation. So do comment in the comment section, reply and get it checked. So take care. Bye for now.